यार हैं आप सभी लोग इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये। हाँ जी, चलो शुरुआत करते हैं टॉपिक को। ये इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या, ये आपको कक्षा 12 में अध्याय 2 में पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट का ये दूसरा टॉपिक है। सभी लोग लाइव आ जाएंगे, जल्दी जल्दी से कमेंट करेंगे। बहुत सारे बच्चे लाइव आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, काफ़ी बेहतर लग रहा है। सभी लोग लाइव आ जाएंगे। रेडी फॉर द लाइव क्लास? ओके माय डियर, देखिएगा ये टॉपिक है जी विद्युतीय द्विध्रुव। इसको हम विद्युत द्विध्रुव भी कह सकते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव भी कह सकते हैं। ये आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है अच्छे तरीके से। क्लास की शुरुआत करें। दिख रहा है? नोन देखिए, इसमें कहा गया है कि दो समान, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, दो समान परिमाण का विपरीत बिंदु आवेश पर दोनों काफी अल्प दूरी पर हों। काफी अल्प का मतलब होता है कम दूरी पर हों। दो समान परिमाण का विपरीत बिंदु आवेश अगर बहुत ही कम दूरी पर हो या काफी अल्प दूरी पर स्थित हो तो उन दोनों आवेशों को, या ऐसे कहेंगे, तो दोनों आवेश विद्युतीय द्विध्रुव, इसको इंग्लिश में कहा गया है इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये किस चीज का निर्माण करेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल का निर्माण करते हैं। फिगर के साथ हम इसको बताना चाहेंगे। थोड़ा सा पहले इतना लिख लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, चलिए, थोड़ी सी क्वालिटी में दिक्कत हो रही है सर। हिंदी का क्लास कब से होगा? बिल्कुल बहुत जल्द होगा जी हिंदी की क्लासेस, टेंशन नहीं लो आप लोग। तो ये किस तरह का निर्माण करेगी? इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युतीय द्विध्रुव का निर्माण करेगी। हमने कहा कि दो समान परिमाण का विपरीत बिंदु आवेश अगर दोनों काफी अल्प दूरी पर स्थित हो तो उन दोनों आवेश मिलकर जो है एक विद्युतीय द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। मानकर चलिए कि ये एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर एक पर प्लस क्यू आवेश है और एक पर माइनस क्यू आवेश है, और ये दोनों आपस में काफी अल्प दूरी पर स्थित हैं। तो इन दोनों के बीच किस तरह का निर्माण करेंगे? ये विद्युतीय, ये जो है ये क्या कहलाएगा हमारा? ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये 2 नंबर का पूछता है। ठीक है, ये कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे आपके बोर्ड के एग्जाम में? 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर इस तरह से ये काफी अल्प दूरी पर स्थित हो तो ये किस चीज का निर्माण करेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यही चीज हमने अपने नोट्स में भी लिखा है। हमने कहा है कि दो समान परिमाण का विपरीत बिंदु आवेश अगर दोनों काफी अल्प दूरी पर हो, काफी कम दूरी पर हो, तो इनके द्वारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युत द्विध्रुव का निर्माण किया जाता है। ठीक है बच्चा? किसी को दिक्कत? ये देखिए हमने फिगर भी बना दिया है कि एक के ऊपर पॉजिटिव, एक के ऊपर नेगेटिव।
ठीक है। और ये दोनों काफी किस दूरी पर स्थित हो, काफी अल्प दूरी पर स्थित हो, काफी कम दूरी पर स्थित हो, तो किस तरह के डायपोल का निर्माण करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल का निर्माण करेंगे। यहाँ तक दिक्कत कोई? सर लर्निंग ऐप पर कब से लाइव आएंगे? देखिए लर्निंग ऐप पर थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, बहुत जल्द हम लोग लर्निंग ऐप पर भी लाइव आने वाले हैं, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्लियर हो गई? अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यहाँ पर हमने क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसको किस किस चीज से सूचित किया जाता है? इसको पी वेक्टर से सूचित किया जाता है जी। कहा गया है कि किसी विद्युतीय द्विध्रुव का विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ये टॉपिक हमने लिखा है। ये क्या चीज है, हम समझिए इस चीज को। कह किसी विद्युत द्विध्रुव का विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर। इस चीज को अगर हम अच्छे से समझाना चाहें तो बातें हम इस तरह से लिखेंगे। हमने कहा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट में कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम पी वेक्टर से सूचित करते हैं, और किसी विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का दोनों आवेशों में से किसी विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का विद्युत द्विध्रुव, सॉरी थोड़ा सा लैंग्वेज गड़बड़ हो रहा है। हमने कहा कि किसी विद्युतीय द्विध्रुव का विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, और इसे हम पी वेक्टर से सूचित करते हैं। तो हमने मानकर चलिए ये बनाया, ये विद्युत द्विध्रुव, और इसको क्यू रखा प्लस के पॉजिटिव, और इस पर आवेश हमने क्या दिया, निगेटिव। यहाँ पर एक बिंदु है और ये यल है, ये यल है, तो टोटल कितना होगा, टोटल हो जाएगा 2L। ठीक है, टोटल 2L हो जाएगा। तो हमने कहा कि किसी विद्युतीय द्विध्रुव का विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण, ठीक है, तो किसी एक आवेश का परिमाण यानी Q तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यहाँ L है, यहाँ L है, तो टोटल क्या हो जाएगा 2L। दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी 2L के गुणनफल के बराबर है, यानी हम कहेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर बराबर Q इंटू 2L। ये एक फार्मूला बन गया जी आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इसको इंग्लिश में कहा जाता है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। बातें समझ में आ रही है? हाँ जी, एक पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव, एक की लंबाई n दूसरे की लंबाई L, तो टोटल कितना हो गया 2L हो गया। चीजें आपके समझ में आ रही है बिल्कुल माइंड में? कितना बनाएगा जी, ये 2L बनाएगा। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? से यस या नो? हाँ, तो अगर आपसे पूछा जाए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहेंगे सर इसका फॉर्मूला होगा P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2L, क्योंकि इसमें कहा गया है कि किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम कहेंगे सर एक आवेश का परिमाण, जैसे देखिए अभी अभी हमने कहा कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट में कि इसमें कहा गया कि इसको हम P वेक्टर से सूचित करते हैं, और इसमें कहा गया कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है विद्युतीय द्विध्रुव में से किसी एक आवेश का परिमाण, तो एक आवेश का जो परिमाण होगा, ठीक है, वो Q होगा मानकर चलिए, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो दूरी को हमने क्या कहा था कि मानकर चलिए अगर इस तरह से फिगर बनाते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर प्लस Q आवेश रखते हैं, इसके ऊपर माइनस Q आवेश रखते हैं, यहाँ पर अगर एक बिंदु दे दे, ये L हो गया, ये L हो गया, तो टोटल जो है वो दूरी कितना हो जाएगा 2L हो जाएगा। तो कहा गया विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर बराबर दोनों आवेश के परिमाण में से कोई एक यानी Q, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी 2L, और इसके गुणनफल के, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो P वेक्टर बराबर Q इंटू 2L। इतना समझ में आ रहा है? सब लोग हाँ या ना बोलेंगे? वो चीज़ें हम अभी देखेंगे कि किसका मात्रक क्या होता है, नहीं होता है, ये चीज़ें हम बातें समझ में करेंगे आगे। इतना समझ में आया? से यस या नो, हाँ या ना? यहाँ सर ये चीज़ें हमारे माइंड में बिल्कुल रिफ्रेश हो चुकी है, हमारे माइंड में जा चुकी है। आगे बढ़े बच्चा। देखिए अब इसका ऐसा ही मात्रक वगैरह थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए इसके बारे में क्या क्या लिखा गया है। इसके बारे में लिखा गया है कि विद्युतीय द्विध्रुव, यहाँ देखिए ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, सॉरी, ये हमने कहा कि इसको हम सूचित करेंगे P वेक्टर बराबर किसी एक का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी के
गुणनफल के बराबर होता है। ये हो गया विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला। इन फ्यूचर अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे या कहीं भी पूछे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमने कहा कि विद्युतीय द्विध्रुव एक कैसी राशि है, ये एक सदिश राशि है। जी हाँ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। उसके बाद कहा गया है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम मीटर। ठीक है, विद्युतीय द्विध्रुव का एसआई मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक जो होता है वो होता है बच्चा पार्टी कूलाम मीटर। एवं अन्य मात्रक अगर आपसे पूछा जाए इसका एक अन्य मात्रक क्या होता है तो हम कहेंगे कि सर जी अन्य मात्रक एक होता है, वो होता है डेवाई। ठीक है, क्या होता है, डेवाई होता है इसको। और एक कूलाम मीटर का अगर वैल्यू पूछा जाए तो हम कहेंगे एक कूलाम मीटर बराबर जो होता है 3 × 10⁻29 डेवाई। ठीक है, ये वीवीआई है जी, इसको नोट करिएगा कि एक कूलाम मीटर की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁻29 डेवाई। बातें एकदम क्लियर होना चाहिए, बातें एकदम समझ में आना चाहिए। हाँ जी डेवाई जी, पप्पू बिल्कुल, अंकिता, पप्पू, सतीश जो भी हैं, चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है, बातें क्लियर है इतना आपका? सब लोग कमेंट करेंगे कि हाँ सर इतना तो बिल्कुल समझ में आ गया, आगे कुछ बढ़ाया जाए, आगे कुछ पढ़ाया जाए। नहीं, एकदम क्लियर होना चाहिए कि एक कूलाम मीटर जो होता है वो 3 × 10⁻29 डेवाई के बराबर होता है। और डेवाई क्या है, अब पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला बताओ बच्चा, तो कहेंगे सर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P वेक्टर इंटू Q इंटू 2L होता है। और ये एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक कूलाम मीटर होता है। और एक अन्य मात्रक जो होता है वो डेवाई होता है, जिसकी वैल्यू एक कूलाम मीटर की जो वैल्यू होती है वो 3 × 10⁻29 डेवाई के बराबर होता है। बातें क्लियर हुई? सेंटीमीटर मत पढ़ना जी, कूलाम मीटर है ये। आगे बढ़े, यहाँ पर देखिए और जो अच्छी अच्छी बातें हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। अच्छा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का मतलब समझ गए ना? कहेंगे सर कि विद्युतीय द्विध्रुव क्या है। देखो बातों को समझो, अगर आपसे पूछे कि विद्युतीय द्विध्रुव क्या है तो कहेंगे कि समान आवेश का दो परिमाण जो है वो अलग अलग बिंदु पर काफ़ी अल्प दूरी पर हो, जैसे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, और ये दोनों आपस में काफ़ी अल्प दूरी पर हो, तो ये एक विद्युतीय द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। और विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण में कहा गया है कि विद्युतीय द्विध्रुव के परिमाण पर, ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की में से कोई एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसको हम P वेक्टर से सूचित करते हैं। इतना बात तो हमने क्लियर कर दिया। अब देखिए विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहली बातें जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ये नोट करिएगा, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है, जो डायरेक्शन होता है वो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो होती है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉपी में नोट करिएगा। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर, टाइम टेबल चेंज हो गया है क्या? नहीं, आज पढ़ा रहे हैं, टाइम वही है, शाम में आपका 8 बजे की क्लास चलेगा, टेंशन नहीं लेना है। आज बस लाइव आ गए, सोचे पढ़ा देते हैं, कुछ बहुत दिनों से फिजिक्स हो नहीं रहा था, नहीं, हाँ इसलिए हम आ गए। तो ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है जी बच्चा, ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है। ये लाइन है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है, पूछा जाएगा अगर आपसे कि बताओ बच्चा कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है। तो देखिए एकदम चीज़ों को हम क्लियर कर करके लिख देते हैं सीधा कि यहाँ पर हम हेडिंग बना देते हैं इस तरह से, ये ले लेते हैं विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण अगर बात करें दिशा की तो कहेंगे सर इसकी जो दिशा है वो ऋणावेश से, ठीक है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर जाती है। पहला लाइन ये क्लियर हो गया। अब कहेंगे कि बीच की दूरी को, अब हम कहेंगे दूसरी जो बातें हैं, ये जो लाइन है इंपॉर्टेंट, ये देखिए समझिए इस चीज़ को। इसमें कहा गया है ये कहा गया है बच्चा कि विद्युतीय द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी को विद्युतीय द्विध्रुव की लंबाई कहा गया।
विद्युतीय द्विध्रुव में जैसे मानकर चलिए कि ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है, ये एक अल्प दूरी पर है, ठीक है। तो इसकी जो दूरी है जिसको हम डी से मान लीजिए सूचित करते हैं या 2L से सूचित करते हैं, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा विद्युतीय द्विध्रुव के द्विध्रुव की लंबाई। बातें क्लियर हुई। तो ये कहा गया है कि विद्युतीय द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसको विद्युतीय द्विध्रुव की लंबाई कहा जाता है। ये तो आपको भी पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि विद्युतीय द्विध्रुव में दोनों आवेशों के बीच की दूरी को, हाँ, इसकी द्विध्रुव को, इसको लंबाई कहा जाता है। जी हाँ अंकिता, सभी लोग अपने लाइव चैट में ये चीजें लिखा करिए, काफी बढ़िया रहेगा। और ये देखिए तीसरा जो कहा गया है कि विद्युतीय द्विध्रुव में दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को विद्युतीय द्विध्रुव का अक्ष कहा जाता है, ठीक है। विद्युतीय द्विध्रुव में दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को विद्युतीय द्विध्रुव का अक्ष कहा गया। जैसे देखिए मानकर चलिए कि विद्युतीय द्विध्रुव में दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है, ठीक है। और ये जो रेखा जाएगा, ये जो रेखा कह जाएगा, ऐसे जाएगा ना, मानकर चलिए इस तरह से, तो ये क्या कहलाएगा, ये विद्युतीय द्विध्रुव का अक्ष हो जाएगा जी, ठीक है। बातें क्लियर हुई, इतना क्लियर हुआ इतना? हाँ, कृति सिंह राजपूत, हाँ जी, समझ में आ रहा है। विद्युतीय द्विध्रुव में दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को विद्युतीय द्विध्रुव का अक्ष कहा जाता है, हाँ जी। और हजारी नया, तीन चीजें क्लियर हुई आपको? बातें हाँ या ना सही सही बताएंगे, समझ में आ रहा है? से यस या नो? आ रहा है समझ में? एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, हाँ जी। तो ये आगे करें। अब देखिए बैक आते हैं हम थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा ये चीज मैंने नहीं पढ़ाया था। टेस्ट चार्ज तो हो गया था आपका, थोड़ा सा ये लाइन थोड़ा सा बच गया था, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि फिर चीजें हम क्लियर करेंगे तो आगे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विद्युत विभव, ये एक लाइन थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये टॉपिक हमने अभी पीछे छोड़ रखा था, मुझे लगा चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं। ये देखिए विद्युत विभव, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, कहा गया है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक धनावेश को अनंत से, इनफाइनाइट से, उस बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। माना कि Q आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ा, तो उस बिंदु पर विद्युतीय विभव V बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है W बटे की, यानी किया गया कार्य W बराबर जो होगा वो VQ होगा, जहां V जो होगा वो विद्युतीय विभव कहलाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे इस चीज को, समझिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं और इसको स्क्रीन के ऊपर रखते हैं। देखिए एक चीज और याद रखिएगा, ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पहले कर देते हैं, पहले इसको करके उसके बाद हम क्लियर करते हैं। देखिए हमने क्या लिखा बच्चा, हमने लिखा कि विद्युतीय विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युतीय क्षेत्र मानकर चलिए कि ये आवेश, तो दिखेगा नहीं यहाँ पे ब्लैक पर, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक विद्युतीय क्षेत्र है, ये जो है इस पर आवेश जो है वो प्लस Q आवेश है। हमने कहा विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक, मानकर चलिए कि ये बिंदु है, P बिंदु है, विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक एकांक धनावेश को, ठीक है, एकांक धनावेश को अनंत से, मानकर चलिए अनंत से किसी बिंदु तक या अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। माना कि Q आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, यहाँ से ये ऐसे रखिए, ये P रखिए, ये इसके ऊपर, ये विद्युतीय क्षेत्र है ये, ठीक है, ये है विद्युतीय क्षेत्र। तो हमने कहा कि माना कि Q आवेश को अनंत से
Q आवेश को अनंत से किसी बिंदु P तक ले जाने में किया गया जो कार्य होगा वो W होगा, ठीक है। तो उस बिंदु पर विद्युतीय विभव, यानी इस बिंदु पर विद्युतीय विभव E बराबर जो फॉर्मूला होगा वो W/Q होगा, और किया गया ये W बराबर जो होगा वो होगा V/Q। तो ये भी एक फॉर्मूला होगा, विद्युतीय विभव V बराबर, तो कहेंगे सर V बराबर W/Q होगा, और किया गया कार्य W बराबर, तो आप इसको इस तरह से डेरिवेट कर सकते हो, ठीक है। क्या बोल रहा है सर, इसका PDF कहाँ मिलेगा? नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर चल रहा है, वो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कोई बच्चा बोल रहा है नहीं दिख रहा है, वो आपके फ़ोन का इशू होगा। कहा गया अनंत से किसी बिंदु पर किया गया कार्य अगर W हो तो विद्युतीय विभव V बराबर जो होता है वो W/Q होता है, ठीक है। कार्य और आवेश एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और किया गया कार्य W अगर इधर आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा VQ, ठीक है। तो किया गया कार्य W बराबर VQ हो गया, यही चीज़ तो यहाँ पे कहा गया है। और विद्युतीय विभव, ये 2 लाइनें याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि विद्युतीय विभव एक किस तरह की राशि का उदाहरण है। हाँ, तो विद्युतीय विभव किस तरह की राशि का उदाहरण है, तो ये एक अदिश राशि है, और विद्युतीय विभव का SI मात्रक जो होता है वो जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। विद्युतीय विभव एक अदिश राशि है और इसका SI मात्रक जो होता है वो जूल प्रति कूलम होता है। ये बिल्कुल सही दिख रहा है, अगर आपको नहीं दिख रहा है ना तो वो आपके फ़ोन का इशू होगा, ठीक है। समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? चलो, तो आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, काफ़ी अच्छे तरीके से हमने समझा भी दिया। बाकी जिस बच्चों को क्लास छूट गया है कोई नहीं, करने दीजिए चैट, बच्चा अभी पागल है। हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। जूल प्रति कूलम, हाँ जी। अच्छा, ये एक लाइन मैंने पिछली क्लास में छोड़ दिया था, ये टॉपिक था कि धनावेश में विद्युतीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। धनावेश में विद्युतीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो धनावेश से दूर होती है, तथा ऋणावेश में विद्युतीय क्षेत्र की दिशा जो होती है, अगर आवेश धनावेश हो तो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा जो होती है वो धनावेश से, ये विद्युतीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, ये दूर हो। लेकिन ऋणावेश हो, नेगेटिव हो, तो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी, ये आपको याद रखना है जी, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा। बातें क्लियर है बच्चा पार्टी? समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? धनावेश में विद्युतीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो धनावेश से दूर होती है, ऋणावेश में इसमें विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ऋणावेश के करीब होती है। ऐप पे बहुत जल्द स्टार्ट होगा जी आपका, ठीक है। ओके, रहने देते हैं आज की क्लास यहीं पे। उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा।